दोस्तों नमस्कार, मेरी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं ईवीएस पर्यावरण के महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न, जो कि आपके पहले सीजीटेट 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा, बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है। तो बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने एवं मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में होता है संप्रेषण कौशल का विकास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए बाजार के रोल प्ले का आयोजन करवाकर। ऑप्शन नंबर बी बैंक पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवाकर। ऑप्शन नंबर सी दिया है मूल्य जैसी अमूर्त धारणा को उदाहरणों द्वारा व्यक्त करके। यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी ऑप्शन इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो पर्यावरण के अंतर्गत पेड़ पौधे एवं जीव जंतु, रिश्ते नाते एवं संस्कृति, मकान, सड़क एवं पूजा स्थल, ये सभी इसका सही उत्तर होगा। यानी कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़क, पूजा स्थल, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है। तो शारदा एक्ट का जो संबंध होता है बाल विवाह से है। शारदा एक्ट का संबंध, जिसको हरविलास शारदा के द्वारा सन 1928 में लाया गया था। आगे देखते हैं, बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे। तो बच्चों के सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए हम बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे, उनकी अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे, उन्हें सुझाव व संकेत देंगे जिससे वे नया ज्ञान सीखें। ऑप्शन नंबर डी है उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे, यही हम नहीं करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है। तो बच्चे का जो सामाजिकरण का पहला पाठ है वो अपने परिवार से प्राप्त होता है। प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है। तो प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है सोयाबीन, यानी कि सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। आगे देखते हैं, ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वो सीधा होता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है हरे पेड़ पौधे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन है। तो छात्रों को सीखने के लिए प्रमुख संसाधन है विभिन्न क्रियाओं द्वारा विभिन्न क्रियाएं हेतु सामग्री संकलन। ऑप्शन बी है ग्रंथालय का निर्माण। ऑप्शन सी है सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी इसका सही उत्तर है। धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग है। तो धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग है ऑप्शन नंबर ए तपेदिक या क्षय, यानी कि टीबी। टीबी रोग ये धूम्रपान से होने वाला एक प्रमुख रोग है। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। इनके अलावा धूम्रपान से बहुत सारे रोग होते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है 78.09%। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। यही ऑक्सीजन का होता है 20.95%। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। तो विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी रोग होता है। इसके अलावा रक्त अल्पता एवं सूखा रोग भी होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा जाए तो वो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। आगे देखते हैं, विश्रामावस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की प्रति मिनट धड़कन होती है। तो विश्रामावस्था में स्वस्थ व्यक्ति की प्रति मिनट धड़कन होती है वो होती है 72 प्रति मिनट होती है। प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। तो प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का जो उदाहरण है वनों की कटाई, शिकार और निर्माण कार्य। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा। तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों के में खोज से संबंधित दक्षताओं में जो विकास करना है बच्चों को, तो ऐसी पाठ्यवस्तु जो शिक्षक रहेगा वो ऐसी पाठ्यवस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो, इनको जो है वो प्रस्तुत करेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। विद्यालय शिक्षा में सही शिक्षक छात्र का अनुपात क्या होना चाहिए। तो एक विद्यालय शिक्षा में सही शिक्षक छात्र अनुपात होना चाहिए 1:30। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण क्या होता है। तो मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का जो प्रमुख लक्षण होता है वर्ष भर गर्मी रहना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। पर्यावरण की पाठ्यचर्या में शामिल होना चाहिए। तो पर्यावरण की पाठ्यचर्या में जो है बच्चों का जो अनुभव है और स्कूल का वातावरण वो उपयुक्त पाठ्यक्रम होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या है। तो दिन और रात होने का जो प्रमुख कारण होता है सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना जो है दिन और रात होने का एक प्रमुख कारण है। आगे देखते हैं, बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति कौन थे। तो बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे जीन पियाजे एवं एल.एन. वाइगोत्स्की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण के सभी जीव, भू आकृतिक कारक, जलवायु कारक, ये सभी जो है इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को जो है उनके अनुभव को महत्व देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, हमारे शरीर के किस अंग द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। तो हमारे शरीर के जो है यकृत के द्वारा जो है अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है। तो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का जो है 10% भाग जो है स्थानांतरित होता है, यानी कि 10% का नियम किसने दिया था ये पूछे तो ये दिया था लिंडेमान के द्वारा दिया गया था। ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। तो ज्ञान निर्माण में अनुभव, अवधारणा का बनना, अन्वेषण, विधि एवं सत्यापन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। निम्न में से कौन वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण करता है वो है नीलहरित शैवाल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है। तो सामाजिक बुराइयां जो है आपका बाल विवाह भी है, दहेज भी है और बाल श्रम भी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए। तो पर्यावरण अध्ययन की जो कक्षा है वो होनी चाहिए गतिविधि आधारित कक्षा होनी चाहिए, पाठ्यपुस्तक पर आधारित होनी चाहिए, पाठ्यपुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित कक्षा होनी चाहिए। उपर्युक्त सभी जो इसका राइट आंसर होगा। बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम होगा। तो बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए जो है बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना चाहिए। बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना चाहिए, ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इसके बाद जो है हम लोग देखने वाले हैं सीजी टेट 2014 का पर्यावरण का प्रश्न जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।